मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। स्वर्ण जयंती पार्क में हम दोनों मौजूद हैं और यहां से आप तक हर जरूरी, हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट जानने के लिए हर एक डिटेल के साथ में बने रहिए आप हमारे साथ में। और फिट इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे संभल से आ रही खबर की। संभल के लिए आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज एक तरफ जहां जुमा है, वहीं दूसरी तरफ संभल में आज मस्जिद को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई थी, सर्वे रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके ऊपर आज मामला कोर्ट में होने वाला है। और इसी को लेकर ये बड़ी खबर, संभल मामले में इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आज चंदौसी कोर्ट में पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा मामले की न्यायिक जांच होगी। यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर के दे दिए हैं। दहशत की आंधी के बाद अमन की एंट्री हो रही है। संभल में जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद जारी है। शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर सुरक्षा बल फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि आज जुमा है और संभल में हुई हिंसा के बाद ये पहला जुमा है। इसको लेकर यूपी के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए इन तीनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर संभल की है, जहां प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां पुलिस पहले से ही सजग है ताकि जिले में कोई अनहोनी ना हो सके। तो वहीं तीसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां सनातन संत सम्मेलन बुलाया गया है। ये सम्मेलन कल होगा और जुमा है, इसलिए प्रशासन अलर्ट है। एक तरफ सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के दंगाइयों को सबक सिखाने का काम भी जोरों पर है। संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरुवार को हिंसा मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई। तीनों ने 50 से ज्यादा आरोपियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। मतलब साफ है कि संभल को सुलगाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिससे बड़ी साजिश की आशंका मजबूत हुई है। पहले आप ये सुनिए। मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं मानी जा सुना आपने। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप संभल दंगे से जुड़ा है, और अगर ये सच है तो फिर ये तय है कि दंगा के लिए बड़ी साजिश रची गई थी, क्योंकि अब पुलिस ने भी हिंसा स्थल से बरामद हथियारों को पब्लिक डोमेन में ला दिया है। 24 नवंबर को जिस तरीके से हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बंदूक है, 3 तमंचे हैं, उसका पुलिस ने सीज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रबर बुलेट्स थे जो लूटे गए थे, वो यहाँ पर रखे गए हैं, और इसके अलावा जो गोलियां थी उसको यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हथियार हैं वो आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो उस दिन हिंसा में किया गया था। बता दें कि आज जुमा है, इसको लेकर संभल में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त कर दिया गया है। संभल में 5 जिलों की पुलिस तैनात है। इसके अलावा मस्जिद से भी घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई क़यामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी, और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। सुन रहे हैं आप, ये एक कोशिश है ताकि मस्जिद इलाके में भीड़ न लगे। तो वहीं कानून की बात करें तो आज संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा संभल हिंसा मामले की न्यायिक जांच होगी, और ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा, अमित मोहन प्रसाद और AK जैन की टीम करेगी। मतलब साफ है कि संभल हिंसा मामले में सरकार बेहद सख्त है। तो वहीं IMC अध्यक्ष तौकीर रजा ने आज संभल जाने का ऐलान किया है, वो भी तब जब प्रशासन ने कल तक के लिए संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई है।
तो ये तो बात रही संभल की। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में आप देखिए, जहां पर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट से मंजूरी मिली, जिसको लेकर के अब सियासत तेज हो चुकी है। अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी तल्ख टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार याचिकाकर्ता ने ऐसे कौन से दावे किए थे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, तो वहीं अजमेर में सेशन कोर्ट ने सनसनी फैला दी है। इन दोनों मुद्दों की वजह से सियासी पारा हाई है। हम आपको एक एक अपडेट बताएंगे, लेकिन यहाँ बात अजमेर की, जहाँ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। और उसको लेकर सियासी हलचल कैसी है, ये आप खुद देखिए। सबसे पहले ओवैसी को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, उससे देश कमजोर हो रहा है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, अजमेर का मामला कोर्ट में उठाया जाना समाजवादी पार्टी को भी बेहद नागवार गुजर रहा है। तभी तो राम गोपाल यादव गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों कोर्ट और सुनवाई पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के कोई सबूत तो दिए होंगे। और उसमें बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे हैं, जिसमें कि मेन साक्ष्य हरविलास शारदा जी की बुक, जो कि उन्होंने 1910 में लिखी है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, क्योंकि म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर रहे अंग्रेजी सरकार में 1890 में, और उसके बाद वो अजमेर में सेशन जज भी रहे। सिर्फ एक किताब ही नहीं, कुछ और भी सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। जैसे सबूत नंबर 1, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। सबूत नंबर 2, दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर में भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण कराया गया है। सबूत नंबर 3, अजमेर दरगाह के अंदर पानी और झरना होने की बात है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जहां जहां शिव मंदिर है, वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के इन दावों के आधार पर ही कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर बाबा बागेश्वर ने भी खुशी जाहिर की है। जहां जहां मंदिर थे और बहुत आक्रामक तरीके से मुगल, बाबर, अकबर, इन लोगों ने जहां जहां मस्जिदें बना दी हैं, पुनर्वापसी होनी चाहिए। ख्वाजा गरीब, आपके बोलने के बाद में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में, वहाँ की याचिका स्वीकार कर ली कोर्ट ने कि वहाँ पर शिव मंदिर था। बहुत अच्छा है, फिर तो जो है वहाँ पर जल्दी से कोर्ट अगर निर्णय दे दे तो भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने भी इस अजमेर विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है और हिंदू सेना के इस दावे वाली याचिका पर कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई भी तय हो चुकी है। और यही वजह है कि सियासत गर्म है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस के ऊपर से आज पर्दा उठाया जा सकता है। जी, आज ही का वो दिन है। आज हो सकता है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। दिल्ली में गुरुवार देर रात तक महाराष्ट्र की सीएम पर मंथन चलता रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार के साथ मीटिंग की। शाह की मीटिंग में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और चर्चा ये की जा रही है, और आपने देखा भी होगा पोस्टर्स किस तरीके से महाराष्ट्र में लगा दिए हैं, जिसमें फडणवीस को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी क्योंकि ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीती है, ये कहा भी जा रहा है, इस वजह से फडणवीस मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे ने भी काम किया, प्रदर्शन बेहतर किया, ऐसे में अब मुख्यमंत्री कौन होता है, इस सस्पेंस के ऊपर से आज पर्दा उठ सकता है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर इंदौर और उज्जैन के बीच एक गांव आता है, वहां पर भीषण अग्निकांड का कहर देखने को मिला। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की जो ऊंची उठती हुई लपटें हैं और धुएं का गुबार देखा जा सकता था। अब ये आग किन कारणों की वजह से लगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। काले धुएं का भयानक गुबार उठ रहा है। पूरे इलाके में काला धुआं छाया हुआ है।
आग का ऐसा तांडव देखने को मिल रहा है कि लपटें और काला धुआं काफी दूर से ही नजर आ रहा है। आग की लपटें इतनी तेजी से फैल रही हैं जो कि कुछ ही देर में पूरी इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। इतनी डरावनी लपटें उठ रही हैं जो सब कुछ सेकंड्स में स्वाहा करने पर उतारू हैं। भयावह आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास खाली पड़ी जगह पर अचानक भीषण आग लग गई। ये आग पुराने सीवरेज के पाइपों में लगी। आग की तेज लपटें और घना काला धुआं उठता देख आसपास के गांव के लोग तुरंत उस तरफ दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें और काला धुआं इस कदर था जिस पर काबू पाना नामुमकिन था। आनन फानन में फायर ब्रिगेड और PHE विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही उज्जैन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग बुझाने में घंटों की मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग बुझाई जा सकी, लेकिन तब तक आग की विकराल लपटें अपनी आगोश में एक बड़ा हिस्सा ले चुकी थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के मुताबिक ये पाइप 2016 के दौरान सीवरेज लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तब से प्लांट के पास खाली जगह पर रखे हुए थे। हालांकि ये आग कैसे लगी, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। नगर निगम ने आग के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। और आगे कुछ और खबरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले याद दिला दें आपको 7:40 पर हमारे साथ जरूर देखें खबरें झटपट अंदाज। देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी वायरल वीडियोस, इंटरनेशनल वीडियोस, हर एक खबर सिर्फ झटपट अंदाज में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा से सामने आई है, जहां पर जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जुलूस निकाल रहे थे। मशाल जुलूस के दौरान आग लग गई। आग लगने की वजह से 30 लोग पूरी तरीके से झुलस गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खंडवा से, जहाँ पर शहीदों की याद में निकाला गया था मशाल जुलूस। आग लगने से 30 लोग झुलस गए हैं। शहीदों की याद में ये जुलूस निकाला गया। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग लगने के तुरंत बाद में अफरा तफरी का माहौल कैसे देखा गया, लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन इस आग लगने की वजह से 30 लोग पूरी तरीके से झुलस गए। मध्य प्रदेश के खंडवा से तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे जो कि घायल हुए हैं। इन 30 लोगों में कई महिलाएं और कई बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है। अफरा तफरी कैसे मची, आग कैसे लगी, फिलहाल आप देख सकते हैं। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। जांच पड़ताल जारी है। खबर यूपी के अब खबर और तस्वीरें यूपी के हमीरपुर से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल के टीचर ने एक छात्रा के मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक और अश्लील मैसेज तस्वीरें भेजी। तो छात्राओं ने टीचर की जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी। जहां मारपीट के बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया और उसके बाद जो गांव के तमाम लोग थे वो भी वहां पर पहुंचे आरोपी की टीचर के साथ मारपीट करने के लिए। यूपी के हमीरपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में पिट रहा शख्स पेशे से अध्यापक है। आरोप है कि ये स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो भेजा करता था। जानकारी के मुताबिक हमीरपुर के बौखर राजकीय हाई स्कूल का ये टीचर अक्सर अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को अश्लील वीडियो और कमेंट्स भेजता था, जिसकी शिकायत छात्राओं ने जब परिजनों से की तो गुस्साए छात्राओं के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर आरोपी अध्यापक की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोपी टीचर की पिटाई के कई वीडियो सामने आए हैं। पिटाई का ये वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। छात्राओं के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय लोग नाराज हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। के मुख्यमंत्री को लेकर के एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत पवार को वित्त विभाग मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। देखिए, सोर्सेज लगातार ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं और ऐसे में जानकारी मिल रही है शिंदे को रेवेन्यू और पीडब्ल्यू विभाग दिया जा सकता है। अर्बन डेवलपमेंट अपने पास रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे पर अपने नेताओं के साथ में मंथन करेंगे। अतुल ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए। अतुल, फाइनल कंफर्मेशन कब तक होगा? क्योंकि सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर फाइनल कंफर्मेशन आने वाला है।
ये है कि जो नेता देर रात मुंबई वापस लौट आए हैं और बताया जा रहा है कि तीनों जो नेता हैं आज मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें आगे शपथ कब लेनी है, लोकेशन क्या होगा और बाकी सारी चीजों को लेकर मोहर लग सकती है। लेकिन अमित शाह के साथ देर रात करीबन 2 बजे तक मीटिंग चली है। रात 11 बजे से जो मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो करीबन 3 घंटे तक इन तीनों नेताओं का चला है और उसमें काफी डिटेल चर्चा हुई है। खास तौर पर जो पोर्टफोलियो है उनके बंटवारे को लेकर भी अमित शाह से चर्चा हुई है। एकनाथ शिंदे डीसीएम के साथ साथ रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग उनको दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। हालांकि अर्बन डेवलपमेंट बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। रेवेन्यू जो पोर्टफोलियो उनके पास ऑलरेडी महायुति की सरकार में थी उसके जगह पर वो दे सकते हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट फिलहाल बीजेपी एकनाथ शिंदे को देना नहीं चाहती है। इस बारे में भी अभी और जो आज बैठक पॉसिबल है मुंबई में उससे करना होगा। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का 14 साल से रिलेशनशिप था और एक दिन जब उसके प्रेमी को मोबाइल चेक किया तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो वो सह नहीं पाई। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रेमी की बेवफाई से आहत होकर प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पिछले 14 साल से मोनू उर्फ रोहित नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन जब उसने प्रेमी का मोबाइल हैक किया तो उसे उसकी बेवफाई का पता चला, जिसे वो सहन नहीं कर पाई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मोनू के कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध थे। इस सच को जानने के बाद उसने मोनू से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे गुस्साए मोनू ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और बात करने के बहाने एक होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सर मेरी बहन ने फांसी लगा लिया। कल वो उसका एक मोनू नाम का लड़का है, उसके साथ अफेयर 14 साल से वो लिखा था, उसने लेटर में लिखा है, पर इसकी जानकारी ज़्यादा हम लोग को नहीं थी। पर हमको न्याय चाहिए। वो कल रात में आया था घर, बोला कि तुम्हारी बहन इसमें आईडी मेरी बना के उसमें फ़ोटो अपलोड कर रही है। तो हम लोग बोले ठीक है भैया आप बैठो 2 मिनट, हम देख रहे हैं। पर वो घर पे नहीं थी। हम लोग ने ढूंढा तो हम तो बहन है, ऊपर रहते, हम खाना बना रहे थे, भाभी भी खाना बना रही थी, हम लोग काम में लगे थे। पता नहीं लड़की क्या कर रही क्या नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त किया है, जिसमें प्रेमी की बेवफाई का जिक्र किया गया है। फिलहाल यादव कॉलोनी चौकी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका के सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी मोनू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने में और कौन कौन शामिल हो सकता है।